तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अपने परिवारों के साथ सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में और जरूरत के समय बाहर निकल रहे होंगे। कोविड-19 के इन दिनों में दोस्तों बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है। आपको अपना ध्यान पहले की तरह रखना है। बैट बॉल विद एमजी में एक बार आपका स्वागत। बात कर लेते हैं दोस्तों आज एक ऐसे प्लेयर की जिसके बारे में हम जानते हैं कि हम सबका बहुत प्यारा है, बहुत बुलारा है। और दोस्तों हाल फिलहाल उसने जब संन्यास लिया तो सब लाखों करोड़ों प्रशंसक हो गए, हम सबके दिल टूटे। बात कर रहा हूँ एमएसडी की। दोस्तों आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एमएसडी की, महेंद्र सिंह धोनी की, क्योंकि हमारे बहुत चहेते हैं और पिछले कुछ समय से मैं आपसे संपर्क नहीं बना पा रहा था। उनके बारे में आपसे बहुत सी बातें करनी थी, तो दोस्तों आज वही बातें करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ एमएसडी के बारे में। तो दोस्तों एमएसडी के बारे में जैसे कि हम सबको पता है, एक साधारण से परिवार में उन्होंने जन्म लिया। छोटी सी नौकरी करते थे उनके फादर और 4 या 5 लोगों का उनका परिवार था और उसमें वो लोग रहते थे और एक छोटे से घर में अपना जीवन यापन कर रहे थे और साथ साथ एमएसडी की पढ़ाई चल रही थी। स्टार्टिंग में उन्हें फुटबॉल बहुत पसंद था दोस्तों, लेकिन अपने क्रिकेट के स्कूल के क्रिकेट के कोच के कहने से उन्होंने क्रिकेट में पदार्पण किया और जब एक बार विकेट कीपर नहीं मिला तो उनके कोच ने कहा कि आप विकेट कीपिंग कीजिए। उन्होंने विकेट कीपिंग की और वहां से उनका क्रिकेट जीवन शुरू हुआ और उसके बाद वो आगे चलते चले गए। लेकिन अगर हम उनके बारे में बात करें तो शुरू में लक ने बिल्कुल काम नहीं किया दोस्तों। बिल्कुल क्रिकेट में उनका लक ने, जिसे कहते हैं, साथ नहीं दिया। हमने उनकी मूवी देखी एमएसडी, उसमें वो अपनी बहन से कहते हुए भी नजर आते हैं कि क्या भगवान ने मेरे लिए कुछ लिखा है एक जगह, और क्या मेरी कभी किस्मत जागेगी या कब मेरी किस्मत जागेगी, इस टाइप की उन्होंने बातें कही। तो वो बड़ा परेशान रहते थे और एक इसी जद्दोजहद में जिंदगी की मिडिल क्लास फैमिली के होने के नाते उनके फादर ने, जब उनको रेलवे की एक जॉब ऑफर हुई तो बड़े खुश हुए घर के लोग और उनको रेलवे की जॉब ऑफर कर दी। और उसके बाद उन्होंने उसको टीटी की जॉब नौकरी खड़गपुर में उन्हें रेलवे स्टेशन पे ज्वाइन करनी पड़ी। लेकिन अप डाउन के गाड़ियों के चक्कर में उनका अपना जीवन कहीं ठहर गया और जब वो जीवन रुका और एक फिर फ्रस्ट्रेशन का बहुत बड़ा दौर उनके जीवन में आया। लेकिन अचानक एक दिन, अगर आप मूवी की दोबारा बात करें तो एक दिन अचानक वो सब कुछ छोड़ के क्रिकेट उन्हें फिर अपने ग्राउंड पर खींच लाया। शायद उनकी किस्मत उनका कहीं और इंतजार कर रही थी और यही हुआ दोस्तों। उसके बाद उन्होंने फिर क्रिकेट ज्वाइन किया, फिर कुछ फर्स्ट क्लास और रीजनल मैच खेले और अगेन किस्मत का वही रहा कि वो कुछ साथ उसने किस्मत ने नहीं दिया। लेकिन यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, या हम कहेंगे कि किस्मत ने उनके लिए कुछ अलग सोचा हुआ था। डेस्टिनी ने उनके लिए कुछ अलग प्लान कर रखा था कि इनको, डेस्टिनी को पता था कि शायद मुझे इनको कुछ और बनाना है, इसलिए डेस्टिनी ने आगे कुछ लिखा हुआ था उनके बारे में और वो धोनी को पता चलना शेष था। और इसी के चलते सबसे पहली बात आई जब हमारे कप्तान सौरभ गांगुली दादा ने उनको चूज किया, उनके कुछ मैचेस को देख के, और दादा ने कहा कि ये प्लेयर रहना चाहिए। दादा के साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, वैसे हम एक प्लेयर के लिए माइनस पॉइंट कह सकते हैं कि दादा हमेशा 2 या 3 चांस प्लेयर को दिया करते थे और कहते थे तीसरे चांस के बाद आपको मेरे कैप्टनसी में खेलने का शायद मौका नहीं मिल पाएगा। तो दादा ने उनको टीम में लिया और उसके बाद कुछ मैच खेले और जब वो फेल हुए कुछ मैचों में तो दादा ने सोचा कि ऐसा कैसे हो गया कि मैंने एक प्लेयर को चूज किया और वो चल नहीं पा रहा। फिर उन्होंने, दादा ने कहा कि शायद इस प्लेयर को कुछ और टाइम की जरूरत है, क्योंकि जब ये नीचे के ऑर्डर में बैटिंग करने आता है, लो ऑर्डर में, वहां पर इसको टाइम नहीं मिल पाता और ये अपना इसको विकेट देना पड़ता है, क्योंकि उस समय एक्सलरेट करना होता है रन स्कोर को और बहुत फास्ट खेलना होता है और वहां ये शायद अपने आप को सेट नहीं कर पा रहा। तो दादा ने उसके बाद अप्रैल 2005 में एक मैच हुआ आर्च राइवल पाकिस्तान के अगेंस्ट वनडे सीरीज में, दादा ने सडनली सबको चौंकाते हुए महेंद्र सिंह धोनी को 1 डाउन उतार दिया और 1 डाउन जब उतारा तो दोस्तों चमत्कार हो गया। सोई हुई किस्मत जाग गई। धोनी ने 148 रन की धमाकेदार पारी खेली और दोस्तों उसके बाद जब वो मैच में भारत ने 356 रन बनाए, उन दिनों 2004 और 5 में 356 रन का बहुत ही विशाल स्कोर माना जाता था दोस्तों। जब 356 पे 9 विकेट पे भारत ने पारी अपनी खत्म की 50 ओवर में और पाकिस्तान वो मैच जब हार गया, तब पता चला इस प्लेयर के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया। उसके बाद फिर किस्मत ने रंग दिखाया 2005 में और दोस्तों 183 रन की ताबड़तोड़ पारी श्रीलंका के खिलाफ जब धोनी ने खेली और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया किसी भी विकेट कीपर के द्वारा इतनी लंबी इनिंग खेलने का, तब सब दोस्तों रेस्ट। फिर उसके बाद ये हो गया कि हिस्ट्री बनने जा रही है और दोस्तों वही हुआ। यहाँ हम इनकी जो ये दोनों इनिंग का कंपैरिजन कर सकते हैं अमिताभ बच्चन की मूवी से कर सकते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन को जंजीर ने एक एक्टर बनाया और दीवार ने स्टार बनाया। ऐसे ही 148 रन की पाकिस्तान के खिलाफ पारी ने धोनी को एक खिलाड़ी बनाया और 183 रन की श्रीलंका की पारी ने उनको एक स्टार क्रिकेटर बना दिया।
इसके बीच में भी कई बार दिक्कत आई, जब हमने मूवी में भी देखा कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं, साधारण से सारे प्लेयर्स आराम कर रहे होते हैं फ्लाइट के अंदर, वो अलग बैठे होते हैं और बात करते हैं, वहीं उनकी मुलाकात अपनी गर्लफ्रेंड से होती है, तब भी वो उनको नहीं पहचान पाती। लेकिन धीरे धीरे ये मैच आते जाते हैं और जिंदगी आगे बढ़ती जाती है और क्रिकेट और महेंद्र सिंह धोनी फेमस होते चले जाते हैं। उस 183 रन की पार्टनरशिप के बाद मैंने खुद पर्सनली नोट किया, रास्ते में जब भी मैं कहीं देखा कि छोटे छोटे बच्चे धोनी कब आएगा, धोनी कब आएगा, धोनी कब कैसे खेलेगा, ये रहा और धोनी एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन गए। और दोस्तों उसके बाद जब वेस्ट इंडीज में 2007 में हम राहुल द्रविड़ की कप्तानी में वर्ल्ड कप जब हारे, दादा ने क्रिकेट कप्तानी छोड़ दी थी, तब भारत पहले ही दौर में जब 2007 में बाहर हो गया, पाकिस्तान भी उसके बाद बाहर हो गया, तो सबको बहुत दुख हुआ, हम सबके दिल टूट गए। फिर नए कैप्टन की तलाश होने लगी, तो उस समय पर हमारे ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने सेलेक्टर्स को और बीसीसीआई को कहा कि एक नया लड़का है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो उसको कैप्टन बना के देख सकते हैं, और महेंद्र सिंह धोनी को हमें कैप्टन बना देना चाहिए। धोनी को कैप्टन बनाया गया दोस्तों 2007, रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद 2007 में वर्ल्ड कप हुआ T20 का, और धोनी ने वो जीत के दिखाया। कई जगह ऐसे डिसीजन लिए जहां हमें लगा कि ये क्या कर रहा है नया लड़का है, और उन्होंने उस कप को जीत के दिखाया। उसके बाद दोस्तों 2007-8 में ट्रायंगुलर सीरीज हुई श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की। इस सीरीज को ज्यादातर किताबों में आज कवर नहीं किया जाता बुक्स में, और लेकिन ये वो सीरीज होती थी ऑस्ट्रेलिया की ट्रायंगुलर सीरीज जो बहुत कम देशों ने जीती है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया ही ज्यादातर जीतता था। वहां भी धोनी ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसको सबने बहुत क्रिटिसाइज किया, वीरेंद्र सहवाग को बाहर किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इनको अपने जो मुझे प्लेयर चाहिए आप मुझे वो दीजिए, अदरवाइज मैं कैप्टनसी छोड़ दूंगा और मैं आपको जीत के दिखा दूंगा। तब भी हम सबको लगा कि ये इनका गलत डिसीजन है, लेकिन फिर पता नहीं उन्होंने क्या कूल और काम होकर सोचा, और उन्होंने ट्रायंगुलर सीरीज में पहले दो फाइनल ऑस्ट्रेलिया को हरा के वो सीरीज जीती। 2011 में हम सबको मालूम है, उसके बारे में ज्यादा बात करने की दोस्तों जरूरत नहीं है। अच्छे डिसीजन, अच्छी कैप्टनसी, अच्छे कूल और काम होकर क्रिकेट खेलना दोस्तों भारत का बहुत बढ़िया रहा, और भारत ने 2011 में ये मैच जीत लिया, ये वर्ल्ड कप जीत लिया। और जब ये वर्ल्ड कप जीता उसके बाद हमारा क्रिकेट कहीं बुलंदियों पहुंचा। टेस्ट में हम नंबर 1 आए, धोनी ने सबसे लंबे टाइम तक टेस्ट में भारत को नंबर 1 बनाने का रिकॉर्ड बनाया, और उनका अपना रिकॉर्ड भी इन बिटवीन चलता रहा। उन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए, विकेट कीपिंग में बनाए, कैप्टनसी में बनाए, और कैप्टन होने के नाते जो डिसीजन थे उनके नाते बनाए। आज वो बहुत बड़े बड़े प्लेयर, जोस बटलर ने भी अभी बोला कि मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, रिटायर जब हुए। हिस्ट्री बनती चली गई दोस्तों, किस्मत चलती चली गई, और महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत बड़ा तूफान, बहुत बड़ा नाम हो गया। और दोस्तों जब उसके बाद हमने आईपीएल भी देखा, आईपीएल में भी उन्होंने कई बार चेन्नई सुपर किंग को कैप्टन वर्ल्ड कप के कैप्टन होने के नाते उन्होंने कप जितवाया। और इसके बाद जब एक बार एक लीग हुई जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी लीग थी, जिसमें सारी वर्ल्ड की T20 जो टीमें थी जो अपने अपनी जगह पर अपने अपनी कंट्री में अपने अपने टूर्नामेंट जीत के आई थी, उनका एक टूर्नामेंट हुआ, चेन्नई सुपर किंग ने वो भी जीता। तो यहाँ हम बात कर सकते हैं कि धोनी की कैप्टनसी किस लेवल की रही होगी, कि कोई भी टीम में आ जाए, कोई भी टूर्नामेंट हो जाए, उनकी कप्तानी अपने छाप छोड़ती थी। भारत में बहुत, इवन हमारे कपिल देव जो जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के नजरिए को बदला, उन्होंने भी धोनी की बहुत तारीफ की और कहा मेरे से कहीं वो बहुत आगे हैं दोस्तों। और इस तरह से जिंदगी चलती गई, और हमारा कप्तान और महेंद्र सिंह धोनी एक नाम बनता गया। मैं उनको पूरे 16 साल से मैंने उनको फॉलो किया, मुझे कहीं भी कमी नजर नहीं आई, मैंने उनको कूल काम देखा। लेकिन अभी एक अनफॉर्चुनेट दिन आना था दोस्तों हम सबकी जिंदगी में, 9 जुलाई सन 2019, जब न्यूजीलैंड से उनका 2019 में सेमीफाइनल हुआ वर्ल्ड कप 2019 में। और दोस्तों जब वो रन आउट हुए तो मैंने उनको इतना हताश और मायूस कभी भी नहीं देखा। कितनी बड़ी बड़ी इनिंग आई, मैंने उनको क्रोधित होते हुए भी देखा, मैंने उनको कूल और काम होके, मैंने मैच हारने के बाद उनकी चुप्पी को भी देखा, मैंने बड़े शांति से उनको पवेलियन जाते देखा हारने के बाद। लेकिन उस हताशा को अगर आज भी आप उस वीडियो को उठा के देख लें तो उनकी हताशा है। और वहीं मुझे डाउट हो गया था कि कहीं अब कुछ गड़बड़ ना हो गई हो, क्योंकि उनकी उस हताशा से लग रहा था कि भारत को एक और वर्ल्ड कप जितवाने की उनकी जो चाहत थी वो टूट गई। और उसके बाद दोस्तों वो किसी भी फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं रहे, और उन्होंने अपने आप को अलग रखा क्रिकेट से। और हमें उम्मीद थी ग्राउंड पे लौट आएंगे, लेकिन सडनली दोस्तों मैच में उन्होंने वापसी नहीं की, और किसी भी में, और क्रिकेट को संन्यास ले लिया, क्रिकेट से संन्यास ले लिया, अलविदा कह दिया दोस्तों। और अब आईपीएल में हमें उनका देखने का थोड़ा सा सौभाग्य भी मिलेगा। रोहित शर्मा ने भी कहा कि कोई बात नहीं, आप लोग चिंता मत करिए, आईपीएल में मिलते हैं 19 सितंबर को टॉस के समय, जब वो मेरे साथ टॉस कर रहे होंगे। तो रोहित शर्मा की ये बात भी रिकॉर्ड की गई और बहुत अच्छा रहा दोस्तों।
लेकिन धोनी की वो हताशा और मायूसी, बाद में मुझे पता चला किसी सिलेक्टर ने कहा कि उन्होंने अपने आप को एक बाथरूम में बंद करके काफ़ी ज़्यादा वो रोए और परेशान हुए। तो ये सेंटिमेंट्स है उनकी, ये भी एक आदत रही है, ये भी उनकी उसमें है कि वो कभी भी अपने सेंटिमेंट शो नहीं करते। हम लोगों को लगता है कि वो जब विनिंग पोजीशन होती है या टीम जीतने वाली होती है, जीत चुकी होती है और सेलिब्रेट कर रही होती है, वो नज़र नहीं आते हैं, पता नहीं उनका क्या है। कुछ लोगों ने इसे एटीट्यूड प्रॉब्लम कहा, कुछ लोगों ने इसे घमंड भी कहा, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। वो हमेशा दुख में परेशानी में टीम को लीड करते हुए नजर आए, लेकिन जब टीम की खुशी मनाने का टाइम आया तो सबसे पीछे नजर आए। इसी को महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं दोस्तों। बहुत सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं हम सबके उनसे। मैं चाहता हूँ आईपीएल बहुत लंबा खेले और उसके बाद टीम के किसी भी पद को लें, चाहे वो सिलेक्टर हो चाहे वो कमेंटेटर हो, लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो टीम को सिलेक्ट करके कोच बन के भारतीय टीम का क्रिकेट की सेवा करें और भारतीय टीम को आगे बढ़ाएं तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा सम्मान होगा उनके लिए भी और भारतीय क्रिकेट के लिए भी। तो दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आज इतना ही, और अब क्या कहूँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों। मेरा फेसबुक पे क्रिकेट बैट बॉल विद एमजी के नाम से पेज है, उस पर आप मेरा वीडियो देख भी सकते हैं और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर भी सारी क्रिकेट की न्यूज़ देख सकते हैं दोस्तों। आपकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।